Good morning, students. Today we will start our next lesson. Lesson number 11, the three cries. Its value, its theme is literacy. ये किस विषय पर है? लिटरेसी पर है. लिटरेसी होता है साक्षरता, शिक्षा. कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताया है. द थ्री क्राइज. प्री रीडिंग, इसमें पहले कुछ क्वेश्चन हैं वो करते हैं. हैव यू एवर मेट ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो लिखना या पढ़ना नहीं जानता? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो पढ़ना या लिखना नहीं जानता हो? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही सी may face due to his her inability to read and write. कौन कौन सी समस्याएं हैं जो उसके सामने आई या जिनका उसे सामना करना पड़ा अपनी पढ़ने और लिखने की असमर्थता के कारण. इनेबिलिटी होता है असमर्थता, कि वो पढ़ लिख नहीं सकता था या सकती थी, इसके कारण उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा. रीडिंग स्टोरी शुरू करते हैं. वन डे एन ओल्ड वुमेन गोट ए लेटर फ्रॉम हर सन. एक दिन एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे की तरफ से एक पत्र मिलता है. ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, लेटर, पत्र. द सन लिव्ड फार अवे. उसका बेटा था वो उससे दूर रहता था. द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड. और वह बूढ़ी औरत पढ़ नहीं सकती थी. कुड नॉट रीड. सो सी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस. इसलिए वह अपने घर के आगे, घर के सामने इंतज़ार करने लगी. वेटेड, इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की. किसकी? व्हेन आई सी समवन. जब मैं किसी को देखती हूँ, जब मैं किसी को देखूँ, आई विल कॉल हिम. जब मैं किसी को देखती हूँ तब मैं उसे बुलाऊंगी, या जब भी मुझे कोई दिखाई देगा मैं उसे बुलाऊंगी. आई विल कॉल हिम, पुकारूंगी. देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी. तब वह मेरे लिए पत्र को पढ़ेगा. मी, मेरे लिए. फॉर होता है लिए, के लिए. मी वैसे होता है मुझे, लेकिन यहाँ पर आएगा मेरे. वह मेरे लिए इस पत्र को पढ़ेगा. देन, तब. सून ए वॉरियर केम. जल्दी ही एक योद्धा आया. योद्धा होता है युद्ध लड़ने वाला, सिपाही. जल्दी ही एक योद्धा आया, सिपाही आया. द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम. तब बूढ़ी औरत ने उसे पुकारा. एंड गेव हिम द लेटर. तब उसने उसे पुकारा और उसे लेटर दिया, पत्र दिया उसके हाथ में. प्लीज रीड दिस लेटर फॉर मी. कृपया मेरे लिए पत्र को पढ़ो. वो उस औरत उस योद्धा से कहती है, कृपया मेरे लिए पत्र को पढ़ो. द वॉरियर टुक द लेटर एंड लुक्ड एट इट. तब उस योद्धा ने उस पत्र को लिया और उसकी तरफ देखा. लुक्ड एट इट, उस पत्र की तरफ देखा. टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज. उसकी आंखें आंसुओं से भर आई. उसकी आंखों में आंसू भर आए. वेल्ड अप, भर आए. ही बिगेन टू क्राई बिटरली. उसने जोर से फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया. बिगेन, शुरू कर दिया. बिटरली, जोर से. नेक्स्ट पेज. द ओल्ड वुमेन शॉक्ड. जो बूढ़ी औरत थी उसको आघात लगा, झटका लगा. शॉक्ड, शौक लगना. इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन. क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है? इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन. क्या मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है? हाउ इज ही. वह कैसा है? सी बिगेन टू आस्क. उसने उससे पूछना शुरू किया, पूछा उससे. बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर.
लेकिन जो योद्धा था, सिपाही था, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। ही ओनली क्राइड मोर, उसने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। वह केवल और रोने लगा ज़्यादा। नाउ द ओल्ड वुमेन वाज वरीड, अब बूढ़ी औरत बहुत चिंतित हो गई। नाउ द ओल्ड वुमेन वाज वरीड, चिंतित हो गई। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पक्का विश्वास है। समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपन्ड टू माई सन, क्योंकि जब उसने उस व्यक्ति को रोते हुए देखा तो उसे लगा कि मुझे पक्का विश्वास है मुझे, निश्चिंत हूँ मैं कि मेरे बेटे के साथ ज़रूर कुछ बुरा घटित हुआ है, भयानक। समथिंग ड्रेडफुल, ज़रूर कुछ बुरा हुआ है, हैपन्ड, घटित हुआ है। शी बिगेन टू क्राई टू, उसने भी रोना शुरू कर दिया। बिगेन, शुरू किया। क्राई, रोना, विलाप करना। टू, भी, उसने भी रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैरा, ए लिटल लेटर ए पेडलर केम बाई, थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक फेरी वाला आया। फेरी वाला जो गली गली घूमकर सामान बेचता है। ही सा द टू क्राइंग, उसने देखा कि दो व्यक्ति रो रहे हैं। ही सैट नेक्स्ट टू देम, वह भी उनके साथ बैठ गया। एंड ज्वाइन इन देयर क्राइंग, और उनके रोने में शामिल हो गए, उनके साथ मिल गया, रोना शुरू कर दिया उसने भी। ओके, लिसन दिस वीडियो प्रॉपरली एंड रीड अगेन केयरफुली। इसमें जो शब्दों का उच्चारण है और मीनिंग है उस पर अच्छी तरह ध्यान दें। इससे जो आगे नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।